प्रिय साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय साथियों, आज हम राजस्थान के संभाग पढ़ने वाले हैं। भी राजस्थान के संभाग है, नए संभागों को मिलाकर राजस्थान में कुल कितने संभाग हो चुके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि राजस्थान में क्या है, नए जिले बनाए गए थे। इसका वीडियो इससे पहले वाली वीडियो इसमें मैंने पूरा डाटा डाल दिया गया है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कौन कौन से जिले बनाए गए हैं और नए जिलों के नाम क्या रखे गए हैं। तो श्री मान जी अशोक गहलोत के द्वारा नए जिले बनाए गए थे राजस्थान के सीएम के द्वारा, उनको हमने पढ़ लिया है और नए संभाग बने हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भी राजस्थान में नए संभाग कौन कौन से बने हैं और उन संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं। तो राजस्थान में कुल मिलाकर 10 संभाग हो चुके हैं। 10 यानी 10 संभाग है, उनको हम आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कौन कौन से जिले संभागों के अंदर आते हैं। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि जोधपुर संभाग में कौन सा जिला आता है या जोधपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है, नया संभाग कौन सा बना है, नए संभाग में कौन कौन से जिले हैं उनके नाम पूछ सकते हैं। तो आज हम क्लास को शुरू करते हैं। आप इस क्लास पर चैनल पर नए हैं विश्रांत एजुकेशन पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो साथियों आज हम शुरू कर रहे हैं। आप क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे पहला संभाग है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग से शुरू करते हैं। यानी राजस्थान के मैप में बीकानेर संभाग, तो बीकानेर संभाग की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या है, 4 जिले हैं, 1, 2, 3 और 4। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। ये ऊपर से है श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर। बीकानेर संभाग में आता ऊपर श्री गंगानगर और ये है हनुमानगढ़। कौन सा है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ है। और ये जो नया जिला बना था अनूपगढ़, कौन सा बना था, अनूपगढ़, तो ये है अनूपगढ़। यानी अनूपगढ़ में गंगानगर की तहसीलें और कुछ भाग यानी बीकानेर का मिलाया गया था। तो बीकानेर और गंगानगर की तहसीलों को मिलाकर अनूपगढ़ जिला बनाया गया था। ये बीकानेर संभाग में आता है। और एक बीकानेर है और ये कौन सा है, बीकानेर है, बीकानेर है। पूछा जाता है कि बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, तो बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं उनको हम विस्तृत नोट कर लेते हैं। ऊपर यानी श्री गंगानगर, कौन सा है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। उसके बाद में आता है, जैसे ऊपर बात करते हैं, श्री गंगानगर से अलग हुआ था जैसे अनूपगढ़, अनूपगढ़। उसके बाद आते हैं हम हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। उसके बाद में चलते हैं बीकानेर। यानी बीकानेर संभाग है तो एक बीकानेर जिला तो आएगा, बीकानेर। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर। तो बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले हैं साथियों, तो बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, अनूपगढ़ आता है और बीकानेर आता है। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, ये हमें ध्यान रखना है, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर। अब 2 नंबर में चलते हैं हम जोधपुर संभाग की ओर चलते हैं। यानी क्रम से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग की बात करते हैं, तो जोधपुर संभाग में यहां देखिए, यह हमारा जैसलमेर जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। कोई भी तहसीलें, कोई भी जिला या है तो उनमें से काट कर नए जिले बनाए गए, लेकिन जैसलमेर से कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था और अब भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो ये कौन सा जिला है हमारा,
जैसलमेर है। जैसलमेर, यह है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जोधपुर संभाग में आता है। अब बात करें कि ऊपर यहां चलते हैं, फलौदी, ये जोधपुर का भाग था, फलौदी तहसील थी। अब क्या है, ये जिला बन गया है फलौदी। तो ये कहां आता है, जोधपुर संभाग में आता है फलौदी। फलौदी ये जोधपुर संभाग में आता है। और इसके बाद हम चलते हैं यहां, यह जोधपुर क्या है, यह जोधपुर है, यह जोधपुर। और ऊपर ये है जोधपुर ग्रामीण, यह जोधपुर शहर मानो, जोधपुर शहर या जिला एक बात है। जोधपुर शहर है ये और ये जिला है जोधपुर। और ये यहां पर है जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर ग्रामीण। तो जोधपुर ग्रामीण है और ये जोधपुर है और ये फलौदी आ गया और ये जैसलमेर आ गया। अब बात करते हैं, यहां चलते हैं बाड़मेर की ओर चलते हैं, ये है बाड़मेर। बाड़मेर, और बाड़मेर से अलग हुआ था बलोत्रा। कौन सा हुआ था, ये है बलोत्रा, बलोत्रा, बलोत्रा। अब हमें ध्यान रखना है कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं और कितने जिले हैं। तो जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण है। तो हम नोट करेंगे साथ में, यानी पहले नोट करते हैं जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसलमेर, जैसलमेर। और उसके बाद चलते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और अब चलते हैं बालोतरा की ओर, बाड़मेर के साथ बालोतरा। फिर चलेंगे जोधपुर, फिर जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी, और फलौदी। यानी जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या है 6 और गंगानगर संभाग में, यानी सॉरी बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या है 4। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जोधपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या आती है 6। कौन कौन सी है, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, और उसके बाद में है फलौदी। ये ध्यान रखना। यानी ये जैसलमेर है हमारा सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यहाँ नोट कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है। और इधर आगे फलौदी, जो जिला नया बना था, जोधपुर से काटकर इसको नया बनाया गया था और जोधपुर से काटकर एक जिला यानी जोधपुर ग्रामीण बनाया गया था। और यहाँ बालोतरा है, बालोतरा से अलग किया गया था, यानी बाड़मेर से बालोतरा को अलग किया गया था। ये ध्यान रखना। यानी जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी है। इधर बात करें बीकानेर संभाग में गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर, यानी 4 जिले हैं। ये ध्यान रखना है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं दूसरी संभाग पर। अब हम पढ़ेंगे पाली संभाग, पाली संभाग और उदयपुर संभाग। तो पाली संभाग है, इसके बारे में बात करते हैं कि पाली संभाग है, ये जोधपुर से अलग हुआ है। किससे हुआ है, जोधपुर से अलग होकर बनाया गया है। ये भी हम नोट कर सकते हैं कि जोधपुर से
अलग किया गया पाली संभाग को जोधपुर से अलग किया गया है। अब पाली संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पाली संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो पाली आता है, एक तो आता है पाली जिला आता है पाली संभाग में। कनकरम है जो संभाग नाम है पाली, तो पाली जिला तो आएगा। इसके बाद में ये है जालोर आएगा, और जालोर से नीचे, जालोर से अलग हुआ है सांचौर, तो ये है सांचौर। जालोर के बाद सांचौर आ गया, और ये है सिरोही। तो पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, यानी 4 जिले आते हैं पाली संभाग में। या नोट करेंगे हम, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। कितने आए? 4 जिले हैं, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ये पाली संभाग में आते हैं। अब बात करें हम उदयपुर संभाग, तो उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 जिले आते हैं उदयपुर संभाग में। तो कौन कौन से जिले आते हैं इसके बारे में बात करेंगे। यानी एक तो उदयपुर आता है, उदयपुर संभाग है तो उदयपुर एक आएगा उदयपुर, और दूसरा इससे ऊपर ये है राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद जिला। राजसमंद के बाद में आएगा भीलवाड़ा। कौन सा आएगा? भीलवाड़ा, ये ऊपर है, ये है भीलवाड़ा। राजसमंद, भीलवाड़ा, और उसके बाद ये है चित्तौड़ है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ आ गया। अब उदयपुर से अलग हुआ था सलूम्बर। कौन सा? सलूम्बर। तो सलूम्बर है 5वां जिला, सलूम्बर। कितने जिले आ गए उदयपुर संभाग में? 5 जिले आ गए, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़। तो इनको भी हम नोट कर लेते हैं यहां पर। उदयपुर के बाद में राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर ये 5 जिले हैं उदयपुर संभाग में। तो पाली संभाग था, पाली संभाग में थे पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ये 4 जिले हैं। और उदयपुर संभाग में है, उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर, ये 5 जिले उदयपुर संभाग में आते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम बांसवाड़ा संभाग और कोटा संभाग के बारे में बात करेंगे। तो बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले आते हैं, यानी राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? सबसे छोटा संभाग है बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले आते हैं, और वो जिले कौन कौन से आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ है ये प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़, ये आता है प्रतापगढ़ जिला, यहाँ पर ये प्रतापगढ़ है। और ये बात करें तो यह है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर जिला है, यह है डूंगरपुर। और ये कौन सा है? बांसवाड़ा, ये है बांसवाड़ा।
यानी प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी माही नदी कौन से संभाग से होकर बहती है? तो माही नदी बांसवाड़ा संभाग से होती हुई बहती है, ये में ध्यान रखना है। यानी माही बजाज सागर बांध कौन से संभाग में है? तो बांसवाड़ा संभाग में है। जिला पूछे तो भी बांसवाड़ा है। तो माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। या नोट करते हैं बांसवाड़ा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी 3 जिले आते हैं बांसवाड़ा संभाग में। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं। प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य भी है, लव कुश झरने भी है। लव और कुश 2 झरने भी इसमें है। कौन से झरने हैं? लव कुश झरने। यानी हम जब जिला दर्शन पढ़ेंगे ना, उसमें सभी पढ़ लेंगे, जो जो आएंगे वो पढ़ेंगे। आगे चलते हैं कोटा संभाग, यानी इसमें आया प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 3 जिले आते हैं बांसवाड़ा संभाग में और राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। अब बात करें कोटा संभाग की, शिक्षा नगरी कहते हैं कोटा। वो क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं कोटा को। तो कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ है बूंदी, कौन सा है? बूंदी जिला है। ऊपर यहाँ कौन सा है? बूंदी है। और ये यहाँ पर है कोटा, कौन सा है? ये है कोटा। और ये है झालावाड़, कौन सा है? झालावाड़, ये है झालावाड़ जिला है राजस्थान का। और ये बच गया 12, ये 12 है, ये है 12 जिला। यानी कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। यानी इस संभाग में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले भी ये कोटा संभाग था, अब भी ये कोटा संभाग है। न तो इन जिलों से कोई तहसीलें निकाली है, न जोड़ी है। यानी राजस्थान का ऐसा संभाग जिसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है जिला बनाने या संभाग बनाने में। तो कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। पहले भी ये जिले आते थे, अब भी ये 4 जिले आते हैं। इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो इन जिलों को नोट करते हैं, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। ये 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। ये कोटा संभाग में है। हमने 6 संभाग पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं 7वें संभाग की ओर, यानी कुल 10 संभाग पढ़ेंगे। पहले 7 संभाग थे, 3 संभाग नए बनाए गए। तो अब हम यानी 6 संभाग हमने पढ़ लिया है। ये 5वां संभाग पढ़ा हमने, बांसवाड़ा पढ़ा 5वां, और 6ठा कोटा संभाग हमने पढ़ लिया। इससे पहले जोधपुर पढ़ लिया, बीकानेर पढ़ लिया हमने, पाली पढ़ लिया। पाली, जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी ये बांसवाड़ा और कोटा संभाग हमने पढ़ लिया है। अब अगले संभाग की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग। ये कौन सा है? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं और जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे भरतपुर संभाग में। तो भरतपुर संभाग में ये नया जिला बना था, डीग। कौन सा है? डीग। ये नया जिला बनाया गया था। और ये है साथियों भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर जिला, यानी भरतपुर संभाग है
तो भरतपुर जिला तो आएगा। और ये है गंगापुर सिटी। क्या है? गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से अलग हुआ था। गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी आ गया। और अब हम चलते हैं आगे, यानी यह है धौलपुर। धौलपुर जो हमारा पूर्वी जिला है, धौलपुर, यहां लिख देते हैं धौलपुर पूर्वी जिला है। कौन सा है? पूर्वी जिला है हमारा धौलपुर है। धौलपुर के बाद में बात करें तो यहां पर है करौली। क्या है? करौली। करौली जिला आ गया साथियों। और इसके बाद में ये रह गया दौसा। कौन सा आ गया? दौसा नहीं, सॉरी, करौली के बाद में यह, हाँ, यानी गंगापुर सिटी है, ये सवाई माधोपुर से अलग हुआ था, तो ये आ गया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। आप देखिए ऊपर है डीग, उसके बाद भरतपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यानी दौसा जयपुर का भाग है। तो ये भरतपुर संभाग है, इसके जिले हम नोट करेंगे ऊपर से चलते हुए। डीग, पहला है डीग, उसके बाद है भरतपुर, फिर है गंगापुर सिटी, उसके बाद है नीचे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में चलते हैं करौली की ओर, और फिर है धौलपुर। यानी धौलपुर में राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। कहां? धौलपुर में। और राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त भी धौलपुर से होता है। उदय होगा इधर से तो पहले धौलपुर में उदय होगा पूर्व दिशा में, और जब पाकिस्तान में जाकर सूर्य छिप जाएगा तो पहले धौलपुर में अंधेरा होगा, तो धौलपुर में सूर्य अस्त होगा। सबसे पहले उदय भी धौलपुर में होता है राजस्थान में, और सबसे पहले अस्त भी यानी धौलपुर में होता है सूर्य, ये ध्यान रखना। तो हमारे जिले आ गए भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आए हैं? डीग आ गया, भरतपुर आ गया, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ये डीग भरतपुर से अलग हुआ था, और गंगापुर सिटी ये सवाई माधोपुर से अलग होने वाले जिले हैं। तो 6 जिले आते हैं इसमें। डीग 1, भरतपुर 2, गंगापुर सिटी 3, सवाई माधोपुर 4, करौली 5, धौलपुर 6 जिले आते हैं। आप चलते हैं जयपुर संभाग की ओर। जयपुर संभाग हमारी राजधानी की ओर चलते हैं। अब देखें साथियों, जयपुर संभाग है, ये मैप है जयपुर संभाग का। तो ऊपर कौन सी तहसील है? ये है कोटपुतली बहरोड। ये कौन सी है? कोटपुतली बहरोड। यानी कोटपुतली तो जयपुर की तहसील थी, बहरोड अलवर की तहसील थी। तो जयपुर की तहसील और अलवर की तहसीलों को दोनों को मिलाकर कोटपुतली बहरोड बना दिया गया है। एक जिला बना दिया, कोटपुतली बहरोड बना दिया गया है। इसके बाद चलते हम, यानी यहां ये है खेरथल तिजारा। कौन सी है? खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। आप देखिए इसके बाद में ये आएगा यहाँ पर अलवर है। क्या है? अलवर आएगा। कौन सा आएगा? अलवर। यहाँ कोटपुतली बहरोड बनाया, उसके बाद में खेरथल तिजारा आ गया, उसके बाद में नीचे यहाँ पर आएगा साथियों अलवर। कौन सा आएगा? अलवर। अलवर आ गया। यानी ऊपर में 3 जिले कौन कौन से आए हैं? एक तो आ गया कोटपुतली बहरोड, इसको हम मिटा देते हैं, कंफ्यूज होंगे। कोटपुतली
बहरोड, ये आ गया खैरथल तिजारा और ये आ गया अलवर। आप चलते हैं जयपुर की ओर। तो ये है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। हमारी राजधानी है ना जयपुर। और ये है जयपुर ग्रामीण है। जयपुर ग्रामीण है। क्या है? जयपुर ग्रामीण है। और ये नया जिला बना है दूदू। कौन सा है? दूदू। ये दूदू नया जिला बना है। आप चलते हैं दौसा की ओर। ये है दौसा। दौसा जिला है। आप देखें कि इसमें कौन कौन से जिले हैं। कोटपुतली, बहरोड, खैरथल तिजारा, अलवर, दौसा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा। अब इनको नोट करते हैं। ऊपर से खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा नंबर 1, कोटपुतली बहरोड नंबर 2, कोटपुतली बहरोड 2 नंबर में। 3 नंबर में आ गया जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण और जयपुर। उसके बाद में आ गया दूदू, नीचे है ना दूदू। फिर आ गया दौसा। ओके साथियों, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। एक एक संभाग पर बात करते हुए 10 संभाग हम कंप्लीट करेंगे। खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, जयपुर दूदू और अलवर दौसा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हो रहा होगा। एक या 2 बार आप इस वीडियो को देखोगे, संभाग याद हो जाएगा और कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, जयपुर दूदू, दौसा, ये 6 जिले उसमें 6 जिले भरतपुर संभाग में है और 6 जिले इसमें है। तो ये है जयपुर संभाग। कौन सा है? जयपुर संभाग। ये था 7 नंबर में पढ़ा था हमने जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग सॉरी। 8 नंबर में हमने जयपुर संभाग को पढ़ लिया है। ये जिले आते हैं, आप इनको याद कर लीजिए, आराम से देखिए कौन कौन से जिले हैं। 10 संभाग हमारे को याद करा के जाऊंगा साथियों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों अब हम पढ़ेंगे सीकर संभाग। सीकर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सीकर संभाग में एक तो जिला आता है चूरू। कौन सा आता है? चूरू जिला आता है। और एक आता है, ये है झुंझुनू। कौन सा है? झुंझुनू। झुंझुनू जिला आता है। चूरू आ गया, झुंझुनू आ गया और ये अर्ध प्याला रह गया सीकर। यानी प्याले के समान आकृति थी, इससे नीम का थाना अलग हो गया। ये प्याले के समान थी, अब यानी नीम का थाना अलग हो गया है जिला। ये है नीम का थाना। नीम का थाना यानी 4 जिले आ गए सीकर संभाग में। 4 जिले, एक तो आया सीकर, दूसरा आया झुंझुनू, झुंझुनू जिला आ गया। फिर आ गया झुंझुनू, चूरू आ गया, चूरू। फिर आ गया नीम का थाना, नीम का थाना। यानी ये 4 जिले सीकर संभाग में आते हैं। 4 जिले कौन से संभाग में आते हैं? सीकर संभाग में आते हैं। सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया, चूरू आ गया और नीम का थाना सीकर आ गया। ये सीकर संभाग के जिले हैं। अब चलते हैं अजमेर संभाग की ओर। अजमेर संभाग में 7 जिले
आते हैं। वो कौन कौन से जिले आते हैं बात करें तो बात करते हैं हम, पहले चलते हैं जैसे नागौर की। कहां? नागौर। ये है नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। यानी नागौर है, नागौर से अलग हुआ था ऊपर डीडवाना कुचामन। कौन सा है? डीडवाना कुचामन है। डीडवाना कुचामन, एक ही नाम है ये, डीडवाना कुचामन है। अब चलते हैं, नागौर आ गया, डीडवाना कुचामन आ गया, तो अब ये कौन सा जिला बच गया? अजमेर। कौन सा है? अजमेर। नागौर, डीडवाना कुचामन, अजमेर, और ये नया जिला बना है, यह है ब्यावर। कौन सा है? ब्यावर है। ये ब्यावर आ गया, और ब्यावर के यानी ये अजमेर, अजमेर के नीचे यहां पर कौन सा जिला है? ये आ गया केकड़ी। ये यहां नोट कर लेते हैं, केकड़ी। ये अजमेर से ही अलग हुआ है केकड़ी। केकड़ी और ब्यावर दोनों अजमेर से हुए हैं। ये जिसे इस प्रकार राजस्थान का हृदय कहते थे, इसे राजस्थान का, ऐसी आकृति थी इसकी, राजस्थान का हृदय कहते थे, लेकिन हृदय नहीं रहा, इसके टुकड़े कर दिए गए। कितने टुकड़े कर दिए? हृदय के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं, तब राजस्थान का हृदय ये नहीं रहा है, तो 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। केकड़ी आ गया, और ये नीचे ये शाहपुरा है। कौन सा है? शाहपुरा है। शाहपुरा आ गया। जो भीलवाड़ा था वो अलग हो गया, और ये शाहपुरा इसमें आ गया। अब शाहपुरा इसमें आ गया, और अब बचा है उधर टोंक जिला बचा है। कौन सा? टोंक है। हम बात करें टोंक जिले की, टोंक बचा है। तो अब हम, यानी ऊपर था डीडवाना कुचामन, नागौर से अलग हुआ, ये रहा नागौर। ब्यावर ये अजमेर था, ये केकड़ी अजमेर का भाग था, ब्यावर भी अजमेर का भाग था, लेकिन अलग अलग जिले बन गए हैं। ये शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग हुआ है, और ये टोंक जिला आ गया। पहले भी था ये टोंक, अब भी है। तो हम नोट करेंगे, डीडवाना कुचामन की बात करें, डीडवाना कुचामन 1 नंबर में आ गया, डीडवाना कुचामन। उसके बाद चलते हैं नागौर। नागौर, फिर आती है अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा, डीडवाना कुचामन, नागौर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, टोंक। यानी डीडवाना कुचामन, नागौर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा, ये 7 जिले अजमेर संभाग के हैं। तो साथियों, आज हमने राजस्थान के संभाग है वो कंप्लीट किए हैं एक मैप के माध्यम से। यानी मैंने खुद ये मैप तैयार किए हैं, इतनी मेहनत करके संभाग के मैप बोर्ड पर तैयार करके आपके लिए लेकर आया हूं मैं, और आपको मैंने याद कराने की कोशिश की है भी आपको याद हो जाए। यानी राजस्थान के संभाग, क्योंकि नए संभाग बनने पर सारा उथल पुथल हो गया है। तो आप देखें कि हमारा जो कोटा संभाग था, उस कोटा संभाग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। कोटा संभाग में जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हमने पढ़ा था, पहले ही ये 4 जिले थे, अब भी वो 4 जिले हैं। बीकानेर संभाग में परिवर्तन किया गया है। बीकानेर संभाग में रूपगढ़ को डाल दिया गया है, चूरू को निकाल दिया गया है, चूरू को सीकर संभाग में मिला दिया गया है, और उधर से सीकर और झुंझुनू को जयपुर संभाग से निकाल दिया गया है, सीकर संभाग में मिला दिया गया है।
तो हमने आज पढ़े हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण संभाग। इन संभागों को आप तक मैंने पहुंचाया है वीडियो के माध्यम से। तो आप साथियों विश्रांत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। और हम क्या है आगे जिला दर्शन पढ़ेंगे, एक एक जिले पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे राजस्थान के 50 जिले हैं, 3 जिलों को स्वीकृति मिली है, हालांकि पूरा कंफर्म नहीं है कि वो जिले बनेंगे या नहीं बनेंगे, आचारसंहिता लगी हुई है, सरकार किसकी आएगी पता नहीं है इसका। तो हमें राजनीति के बारे में कोई प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं है भी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन सी सरकार आएगी। हमें सिर्फ याद करना है, सिर्फ इनके प्रश्न याद करने हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे जाएंगे भी कौन से संभाग में कौन सा जिला है, कौन से संभाग में नया जिला डाला गया है, इस तरीके से प्रश्न आएंगे। कितने जिले कौन से संभाग में, कौन सा संभाग बड़ा है, कौन सा संभाग छोटा है, और कोई से संभाग में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया, जैसे कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। किस संभाग से जिले को निकाल कर कौन से जिले कौन से संभाग में डाला गया है, जिले का नाम दे देंगे। इस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो हमने आज संभाग पढ़े, 10 संभाग राजस्थान के न्यू है, नए हैं 10 संभाग, इनको हमने पढ़ लिया है। तो साथियों आप बने रहे विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। अब हम अगली क्लास में जिला दर्शन पर बात करेंगे भी कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिले के अंदर इंपॉर्टेंट जैसे प्रश्न हैं, कौन से दुर्ग हैं, महल है, किले हैं, माड़िए हैं, जो भी हम पर बात करेंगे। तो साथियों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।